हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर बिधोड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है, जो आपको पता ही होगा, कल की वीडियो भी इस पे डली थी। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह ओब्लिक आंदोलन। इसमें प्रमुख जनजातीय विद्रोह और कुछ किसान आंदोलन दर्शाए गए हैं। इसका आपने पहला वीडियो भी देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये उस पहले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। तो जो बचे हुए हमारे जितने भी विद्रोह थे या आंदोलन थे वो मैंने इस पार्ट में मेंशन किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला विद्रोह जो हमारा है फरायजी विद्रोह है, जो 1838 से 1848 तक चला था। और कहाँ चला था? बंगाल क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले हम विद्रोह सन और विद्रोह का स्थान देखेंगे। उसके बाद जो है हम जो है विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 कॉलम देखते हैं, विद्रोह, सन और स्थान। हमारा जो पहला विद्रोह जो मैंने बताया फरायजी विद्रोह 1838 से 1848 तक चला। और फरायजी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल क्षेत्र में हुआ था। सेकंड विद्रोह हमारा आता है मोपला विद्रोह। मैंने एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मोपला विद्रोह फर्स्ट मैंने दर्शाया है इसमें। मोपला विद्रोह सेकंड मैंने यहाँ दर्शाया है, ठीक है। तो मोपला विद्रोह जो है 2 पार्टों में मैंने बताया है, जो मैं आगे इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मोपला विद्रोह फर्स्ट देखते हैं। मोपला विद्रोह फर्स्ट जो है 1836 से 1854 तक चला था। 1836 से 1854 तक ये मालाबार केरल क्षेत्र में चला था। मालाबार आपको पता होगा केरल क्षेत्र में पड़ता है। केरल हमारा स्टेट है और केरल राज्य में मालाबार क्षेत्र पड़ता है। और मालाबार भूगोल की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मालाबार में हमारा जो मानसून आता है, सबसे पहले भारत में मानसून मालाबार तट पे ही आता है, जो 1 जून को आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट विद्रोह है हमारा खोंद विद्रोह। खोंद विद्रोह जो है 1837 से 1856 तक, लगभग 19 साल तक ये विद्रोह चला। खोंद विद्रोह जो उड़ीसा क्षेत्र का प्रमुख विद्रोह है। खोंद विद्रोह के बाद हम आते हैं नायक विद्रोह पे। अच्छा, खोंद विद्रोह जो है ये खोंद जनजाति है जो उड़ीसा क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। खोंद जनजाति द्वारा शुरू किया गया था ये विद्रोह। 1837 से 1856 तक चला और उड़ीसा क्षेत्र में चला था। नेक्स्ट विद्रोह नायक विद्रोह है। नायक विद्रोह 1806 से 1816 तक, 1806 से 1816 तक यानी 10 साल तक नायक विद्रोह चला था। मेदिनीपुर बंगाल, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, तो मेदिनीपुर बंगाल में कौन सा विद्रोह चला था? नायक विद्रोह, और जो 1806 से 1816 तक चला था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा संथाल विद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। कई एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में और जनरल कंपटीशन के कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का सन भी आ चुका है, स्टेट भी आ चुका है, और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम भी बताने के लिए कई बार पूछा गया है संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है झारखंड और बिहार में बहुत बड़ी संख्या में ये निवास करती है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में चला था, 1 साल तक चला था, और बिहार झारखंड क्षेत्र में संथाल विद्रोह चला था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है नील विद्रोह। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 यानी 1 साल तक चला था नील विद्रोह। और नील विद्रोह भी हमारा बंगाल क्षेत्र में चला था, ठीक है। नील विद्रोह कहाँ चला था? बंगाल क्षेत्र में। बंगाल में कई विद्रोह हुए हैं। दरअसल जनजातीय विद्रोह और किसान आंदोलन, और खासकर जनजातीय विद्रोह सबसे ज़्यादा बंगाल में ही हुए हैं। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में 1859 से 1860। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? नील विद्रोह में जो है अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने यानी किसानों को नील की खेती अनिवार्य कर दी थी। और उन्होंने ये कहा था कि अपने खेतों में आप सिर्फ नील की खेती करोगे, बाकी कोई खेती नहीं करोगे। जबकि बंगाल क्षेत्र सारा जो है, आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी वहीं पड़ती है, बंगाल के पास ही पश्चिम बंगाल और ये सारा बांग्लादेश आता था।
जो बंगाल के नाम से फेमस था, उसके दक्षिण में सारी बंगाल की खाड़ी है यानी समुद्र है। तो इसमें जो है वहाँ चावल की खेती होती थी, तो चावल की खेती को बंद करा दिया अंग्रेजों ने और नील की खेती को अनिवार्य कर दिया, जिससे ये विद्रोह भड़क उठा। तो नील विद्रोह जो 1859 से 60 तक चला था, बंगाल क्षेत्र में चला था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा नेकदा विद्रोह। नेकदा विद्रोह भी फेमस विद्रोह है, 1860 में हुआ, एमपी गुजरात क्षेत्र में हुआ। नेकदा शब्द देखिए आप, नेकदा शब्द जो है नायक शब्द से बना है। नायक का मतलब होता है सेनापति, यानी नेकदा जो जनजाति के लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो उस वक्त राजाओं की सेना में सैनिकों का कार्य करते थे, यानी सैनिकों की ये बहुत ही वीर हमारी जो है नेकदा जो है हमारी बहुत ही वीर जनजाति है, जो हमारी एमपी गुजरात में मोस्टली ज़्यादा है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश क्षेत्र में फैली हुई है नेकदा विद्रोह 1860 एमपी और गुजरात में। अगला विद्रोह हमारा आता है कूका, यानी ये कूका आंदोलन कह सकते हैं। ये मुख्यतः जो था कृषि आंदोलन था। कूका आंदोलन जो है 1871 से 1872 तक चला। 1871 से 1872 तक चला, जो पंजाब क्षेत्र में चला था। कहाँ चला था? पंजाब क्षेत्र में चला था। इसमें क्या था कि कूका आंदोलन जो है 1871 से 1872 पंजाब में, ये जो है साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था, जो एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट विद्रोह आता है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला। पाबना कब से कब तक चला? 1873 से 1876 तक। और पाबना विद्रोह जो है हमारा कहाँ हुआ था? बंगाल में। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पाबना ये जगह है बंगाल में जहाँ ये विद्रोह हुआ था। ये भी जमींदारी प्रथा के खिलाफ ही था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 तक चला, जो महाराष्ट्र क्षेत्र में चला था। दक्कन विद्रोह कहाँ चला था? कब से कब तक चला? 1874 से 1875 महाराष्ट्र में। दक्कन विद्रोह भी बड़ा फेमस विद्रोह है और इसे आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। दक्कन कहाँ पड़ता है? दक्कन का पठार सुना होगा, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है, तो दक्कन के पठार से कोरिलेटेड करके आप दक्कन विद्रोह को भी याद रख सकते हैं। तो दक्कन विद्रोह 1874 से 75 तक चला और कहाँ चला? महाराष्ट्र क्षेत्र में चला। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह भी बहुत ही संथाल की तरह बहुत ही फेमस विद्रोह है। रंपा विद्रोह जो हमारा 1879 से और 1924 तक चला। ये बहुत लंबा विद्रोह चला। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक चला और आंध्र प्रदेश क्षेत्र का ये प्रमुख विद्रोह है, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा किसान, यानी किसान आंदोलन। सॉरी, विद्रोह नहीं, ये एक तरह से किसान आंदोलन था। और ये किसान आंदोलन 1890 से 1900 तक चला था, यानी 10 साल का पीरियड इस किसान आंदोलन का। और ये भी किसान आंदोलन जो है ये जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, जो पंजाब क्षेत्र में हुआ। किसान आंदोलन के बाद जो है हमारा जो आता है मुंडा हो विद्रोह। इसे हम हो मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा किसी किताब में आपको मुंडा हो विद्रोह। ठीक है, ये चला था हमारा 1899 से 1900 तक। एक साल हो मुंडा या मुंडा हो विद्रोह चला 1899 से 1900 तक। और ये झारखंड का बहुत ही फेमस विद्रोह था। मुंडा और हो विद्रोह झारखंड क्षेत्र का बहुत ही फेमस जनजातीय विद्रोह था। वहाँ हो जनजाति, मुंडा जनजाति निवास करती है झारखंड क्षेत्र में, जिन्होंने जो सरकारी नीतियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। ठीक है, तो मुंडा और हो विद्रोह 1899 से 1900 तक कहाँ चला? झारखंड में चला। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा बिजोलिया विद्रोह। बिजोलिया विद्रोह 1905 से 1913 तक चला। बिजोलिया विद्रोह 1905 से 1913 तक चला और ये मेवाड़ क्षेत्र में चला था। मेवाड़ क्षेत्र आपको पता होगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो बिजोलिया विद्रोह कहाँ हुआ था? 1905 से 1913 तक मेवाड़ में हुआ था। बिजोलिया विद्रोह के बाद आता है हमारा मोपला विद्रोह।
मोपला विद्रोह हमने पहले भी पढ़ा था, मोपला विद्रोह फर्स्ट, ये मोपला विद्रोह सेकंड है। ये 1921 में चला, ये दोबारा भड़क उठा। पहले ये 1836 से 1854 तक चला था। उसके बाद मोपला विद्रोह सेम उसी जगह मालाबार केरल में चला था और ये 1921 में चला था। ये मुख्यतः एक चीज़ बताता हूँ मैं इसके बारे में, मोपला विद्रोह के बारे में। ये एक मुस्लिम विद्रोह था, मुस्लिम समुदाय द्वारा ये विद्रोह किया गया था। दरअसल मुस्लिम छोटे छोटे जो हैं किसान होते थे, मुस्लिम किसान होते थे, और जो जमींदार थे, जमींदारी प्रथा से ये बहुत ही त्रस्त थे। मोपला के जो किसान थे ये मुस्लिम किसान थे और जमींदार हिंदू होते थे। तो उनके खिलाफ और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह किया था, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो मालाबार तट पे, मालाबार क्षेत्र जो पड़ता है केरला में, वहाँ हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि मोपला लोगों ने जो है वहाँ के जमींदारों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के हिंदू जमींदार जो थे, मोपला लोगों ने वहाँ की भूमि को उनके रक्त से लाल कर दिया था। मोपला विद्रोह के बाद हमारा आता है एका आंदोलन। एका आंदोलन ये मुख्यतः एक किसान आंदोलन था। एका आंदोलन 1921 और 22 में रहा। 1921 से 22 तक ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रहा। उत्तर प्रदेश का सीतापुर, हरदोई जो क्षेत्र पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, ठीक है, और बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्टों में ये फेमस था एका आंदोलन 1921 से 1922 तक। और कहाँ चला? अवध क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला आंदोलन हमारा आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल क्षेत्र में चला। तेभागा आंदोलन में क्या था? जो बटाईदार होते थे, जो भूमि के मालिक होते थे, वो बटाई पे अपनी भूमि देते थे। तो बटाईदारों को जो है भूमि मालिकों को आधी फसल देनी पड़ती थी, आधी फसल का हिस्सा देना पड़ता था। तो बटाईदारों की ये मांग थी इस आंदोलन के तहत, तेभागा आंदोलन के तहत, कि 2/3 भाग जो है बटाई में जो है 2/3 भाग ही वसूल हो किसानों को, आधा भाग जो है किसानों को ना दें। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में ये तेभागा आंदोलन 1946 में चला था। कहाँ चला था? बंगाल क्षेत्र में चला था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है तेलंगाना आंदोलन। ये तेलंगाना आंदोलन ये भी 1946 में चला था, जो आंध्र प्रदेश में था। ये जो है ये सामंतवादी प्रथा और जमींदारों के खिलाफ था, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था, जिन्होंने भूमि पे कर लगा दिए थे, उसके खिलाफ जो है ये तेलंगाना आंदोलन हुआ था 1946 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तेलंगाना आपको पता भी होगा, तेलंगाना अब तो स्टेट है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आंदोलन आता है, नेक्स्ट हमारा विद्रोह आता है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह बड़ा ही फेमस विद्रोह है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कुकी विद्रोह और एक था कूका विद्रोह। कूका विद्रोह पंजाब में था, पंजाब के किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था और ये बहुत ही फेमस विद्रोह था। और ये कुकी है, कुकी मणिपुर का है और कूका पंजाब का है। तो कुकी विद्रोह जो है 1917 से 1919 तक 2 साल तक चला कुकी विद्रोह, और जो कहाँ चला? मणिपुर क्षेत्र में चला था। अच्छा, इसके बारे में, तेलंगाना विद्रोह के बारे में एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको। तेलंगाना विद्रोह जो है ये कंप्लीट ग्रामीण विद्रोह था। यानी जो मैंने अभी बताया आपको, साहूकार और जमींदारों के खिलाफ था। क्या करते थे? इनकी भूमि, जो किसान थे, किसानों की भूमि बंधक बना लेते थे। तो ये गांवों से फैला था ये आंदोलन, जो तेलंगाना आंदोलन था, और ये लगभग 4000 गांवों में फैल गया था। और इसमें इन्हें सफलता भी मिली। इनकी भूमि जो है, बंधक जो भूमि थी, वो वापस मिल गई थी जमींदारों से तेलंगाना के किसानों को, ठीक है। तो हमने देखा, विद्रोह देख लिए, इनके सन देख लिए और इनके स्थान देख लिए। उम्मीद करता हूं कि ये 3 चीज़ जो है आपको आसानी से याद होंगी। अब हम देखते हैं इनके नेतृत्वकर्ता, यानी इन आंदोलनों के मुख्य नेता कौन थे। तो इन आंदोलन का किसने नेतृत्व किया? पहला आंदोलन जो फरायजी आंदोलन था, वो जो है 1838 से 1848 10 साल चला था फरायजी आंदोलन। और जो हमारा बंगाल क्षेत्र में था,
इसके नेतृत्व करता थे शरीयतुल्लाह। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। शरीयतुल्लाह ने नेतृत्व किया था फराइजी आंदोलन का। अच्छा, याद करने का तरीका, नेतृत्वकर्ता को अगर शरीयतुल्लाह को आप याद करना चाहते हैं तो याद करने का मेन तरीका शरीयतुल्लाह और ये क्या है, फराइजी। फराइजी लग रहा है देखने में, पढ़ने में ही आ रहा है कि जैसे मुस्लिम शब्द है फराइजी, तो फराइजी से ये मुस्लिम नेतृत्वकर्ता थे शरीयतुल्लाह। ठीक है, शरीयतुल्लाह की मृत्यु इस आंदोलन के बीच में ही होगी। उसके बाद जो है शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दूदू मियाँ के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ ने इस नेतृत्व का, मतलब इस आंदोलन का आगे नेतृत्व किया था। तो फराइजी विद्रोह हो गया या आंदोलन हो गया। फराइजी विद्रोह 1838 से 1848 तक बंगाल क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता शरीयतुल्लाह और दूदू मियाँ। नेक्स्ट आंदोलन जो है हमारा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह फर्स्ट जो है ये 1836 से 1854 तक मालाबार केरल में चला, और इसके नेतृत्वकर्ता कोई पर्टिकुलर नहीं थे, ये किसानों द्वारा चलाया गया था। जो मैंने इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे एक छोटी सी कहानी भी बताई थी कि मुस्लिम किसान थे और हिंदू जमींदार थे, उनके शोषण के विरोध में ये आंदोलन चला था। तो नेक्स्ट हमारा आता है खोंद विद्रोह। खोंद विद्रोह 1837 से 1856 तक, यानी 19 साल। खोंद विद्रोह 1837 से 1856 तक उड़ीसा क्षेत्र में चला था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे चक्र बिसोई। कौन थे? चक्र बिसोई। अच्छा, ये आंदोलन जो है, खोंद जो विद्रोह था, ये नरबली प्रथा के खिलाफ था। ब्रिटिश शासन ने नरबली प्रथा पे रोक लगा दी थी, और ब्रिटिश के रूल जो थे उन्होंने अपने रूल थोप दिए, नए नए रूल बना दिए, कर लगा दिए किसानों पे। तो इस उपलक्ष्य में जो है ये आंदोलन हुआ था, यानी ये विद्रोह हुआ था, खोंद विद्रोह, जो जनजातीय द्वारा हुआ। खोंद जनजाति है उड़ीसा की, वहाँ इस जनजाति ने इन्हें जो है इस विद्रोह को चलाया। 1837 से 1856 तक चला, और कहाँ चला? उड़ीसा में चला, और चक्र बिसोई के नेतृत्व में चला था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है नायक विद्रोह। नायक विद्रोह 1806 से और 1816 तक। नायक विद्रोह कब से कब तक? 1806 से 1816 तक चला, और ये कहाँ चला? मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे अचल सिंह। ये भी एक जमींदारी प्रथा के खिलाफ और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आंदोलन था। कौन सा विद्रोह था? नायक विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता थे अचल सिंह। ठीक है, नायक विद्रोह के बाद आता है हमारा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला, और ये बिहार झारखंड क्षेत्र में चला। इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कान्हू। कौन थे? सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 1860 तक बंगाल क्षेत्र में चला, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, दो भाई थे, दोनों सगे भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, दिगंबर विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों बंधुओं ने, दोनों भाइयों ने बंगाल में 1859 से 1860 तक और नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। नील विद्रोह आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया है कि अंग्रेजों ने जो है नील की खेती अनिवार्य कर दी थी। इसी के विरोध में ये नील विद्रोह किसानों द्वारा, जनजातीय द्वारा, जो भी खेती करते थे जो भारत के लोग, उन्होंने ये विद्रोह कर दिया बंगाल क्षेत्र में 1859-60 में, और इसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है नेकदा विद्रोह। नेकदा विद्रोह 1860 एमपी गुजरात क्षेत्र में था। इसका कोई पर्टिकुलर नेतृत्वकर्ता नहीं था, इसीलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया है। तो नेकदा विद्रोह के बारे में मैंने बताया। नेकदा जो है ये एक सैनिक जनजाति थी, जो राजा की सेनाओं में सैनिक होते थे इस जनजाति के लोग, और ये नेकदा विद्रोह 1860 में हुआ था, गुजरात और एमपी में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा, नेक्स्ट आंदोलन आता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, जो 1871 से 72 में हुआ था। 1871 से 72 एक साल चला कूका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में, और इसके नेतृत्व करता थे जवाहर भगतमल।
क्या नाम था? जवाहर भगतमल। इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूं मैं, आपको आसानी रहेगी। कूका आंदोलन। अच्छा, एक चीज और पहले बता देता हूं मैं ट्रिक से पहले, कि जवाहर भगतमल के अलावा इसमें कई नेतृत्वकर्ता थे, और भी थे कई, जैसे कि राम सिंह कूका का भी नाम आता है इसमें, लेकिन मेन जो मुख्य श्रेय दिया जाता है जवाहर भगतमल को दिया जाता है। तो कूका आंदोलन को याद करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक टैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे जवाहर भगतमल में क्या आ रहा है? भगत, यानी भगत से भगत सिंह, और भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में जवाहर भगतमल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह, पाबना जगह बंगाल में है, मैंने बताया जैसे कि आपको। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला, जो बंगाल क्षेत्र में चला था पाबना, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र रॉय थे। कौन थे? ईशान चंद्र रॉय। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र क्षेत्र का फेमस विद्रोह था, दक्कन विद्रोह, और जो 1874 से 75 तक चला, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबा साहिब देशमुख। तो इसे भी याद करने का छोटा सा मैं टैक्ट बताता हूं आपको। देशमुख शब्द आ रहा है, आपको पता होगा बॉलीवुड हीरो भी है रितेश देशमुख, तो देशमुख के नाम से आप याद रख सकते हैं हमारा जो है दक्कन विद्रोह। ठीक है, दक्कन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, तो याद रहेगा दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, और बाबा साहब देशमुख ने नेतृत्व किया था। और ये कब से कब तक चला था? 1874 से 1875 तक चला था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है 1879 से 1924 तक, बहुत ही लंबा पीरियड है इसका, रंपा विद्रोह का। ये जो है कभी अपने चरम पे पहुंच जाता था, कभी थोड़ा दब जाता था, लेकिन ये पूर्ण तरीके से जो है ख़त्म नहीं हुआ, और ये चलता रहा, इसीलिए ये लंबा चला। तो रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक चला, और ये आंध्र प्रदेश में चला, और सीताराम राजू के नेतृत्व में चला। सीताराम राजू इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। और जो सीताराम राजू जो थे, इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। इनकी अंत में हत्या कर दी गई थी गोली मारकर शासन द्वारा, तो उसके बाद ही ये रंपा विद्रोह का दमन हुआ था। तो रंपा विद्रोह देखा हमने 1879 से 1924 तक चला, और कहाँ चला? आंध्र प्रदेश में चला था, और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे सीताराम राजू, और सीताराम राजू की मृत्यु के पश्चात ये विद्रोह जो है खत्म हो गया। रंपा विद्रोह के बाद आता है किसान आंदोलन। 1890 से 1900 तक 10 साल चला किसान आंदोलन। 1890 से 1900 तक चला, पंजाब क्षेत्र में चला था। ठीक है, और ये जमींदारों के खिलाफ प्रमुख आंदोलन था। किसान आंदोलन के बाद आता है मुंडा हो विद्रोह, या हो मुंडा विद्रोह भी कहते हैं इसे। और हो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 तक 1 साल चला, और झारखंड क्षेत्र में चला। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि झारखंड की ये जनजाति है, और मुख्य फेमस जनजाति है मुंडा भी और हो भी। और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बिरसा मुंडा, जिसके बारे में आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। बिरसा मुंडा को जो है झारखंड में जनजाति जो बिरसा मुंडा है, मुंडा जनजाति और हो जनजाति जो है, उनका भगवान भी कहा जाता है। बिरसा भगवान के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। और इन्हें गिरफ्तार करके इसी आंदोलन, मुंडा आंदोलन के तहत जो है, इन्हें ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और बिरसा मुंडा की जेल में ही मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के लोगों ने, अधिकारियों ने इन्हें कुछ खाने में जहर वगैरह मिला दिया था, जिससे इनकी मृत्यु हुई थी बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा को आदिवासियों का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो मुंडा हो विद्रोह 1899 से 1900 और झारखंड क्षेत्र में, और इनके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा बिजोलिया विद्रोह। बिजोलिया विद्रोह 1905 से 1913 तक चला, जो मेवाड़ क्षेत्र में चला था, जो राजस्थान में पड़ता है। और इनके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ क्षेत्र में 1905 से 1913 तक बिजोलिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह पहले फर्स्ट था, ये सेकंड है। ये भी मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ चला। मोपला विद्रोह सेकंड 1921 में हुआ, मालाबार क्षेत्र में हुआ जो केरल में पड़ता है, और इसके नेतृत्व करता थे अली मुस्लियार। कौन थे? अली मुस्लियार ने मुख्य नेतृत्व किया था मोपला विद्रोह का। नेक्स्ट विद्रोह हमारा आता है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है 1921 से 1922 तक चला। एका आंदोलन 1921 से 1922 तक चला, यूपी क्षेत्र में चला, और यूपी क्षेत्र के मुख्य जो जिले हैं सीतापुर है, हरदोई है, बहराइच, इन जिलों में ये अवध क्षेत्र में फैला था। तो ये भी बहुत फेमस हमारा आंदोलन है एका आंदोलन, जो 1921-22 में चला, और उत्तर प्रदेश के फेमस आंदोलन में इसकी गिनती होती है एका आंदोलन की। ये एक किसान आंदोलन था और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी। कौन नेतृत्व करता थे? मदारी पासी। मदारी पासी ने ही एका आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कब से कब तक चला? 1921 से 1922 तक चला और उत्तर प्रदेश में चला। एका आंदोलन के बाद हमारा आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन के बारे में मैंने बताया 1946 में चला था। 1946 में हुआ बंगाल क्षेत्र में, जो किसानों को जो है बटाईदार जो हैं, किसानों को आधे पे किसान जो हैं भूमि के जो स्वामी होते थे, वे बटाईदारों को आधे पे जो है ज़मीन देते थे, यानी आधी फसल का हिस्सा वे लेते थे, आधी फसल का जो हिस्सा था, जो ज़मीन में जो निकलता था, जो फसल उपजती थी, उसका आधा हिस्सा जो है बटाईदार ले जाते थे, आधा किसान लेते थे। तो बटाईदारों ने किसानों के खिलाफ एक तरह से ये आंदोलन किया था, तेभागा आंदोलन, कि 2/3 हिस्से के लिए इन्होंने मांग की थी। तो ये कहाँ हुआ तेभागा आंदोलन? 1946 में बंगाल क्षेत्र में हुआ, और इसके नेतृत्व करता थे भुवन सिंह व कंपाराम सिंह। ये दो मुख्य नेतृत्वकर्ता हैं, भुवन सिंह और कंपाराम सिंह ने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह हमारा नेक्स्ट आंदोलन आता है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से ही अभी अलग हुआ है तेलंगाना, लेकिन पहले तो आंध्र प्रदेश ही था। तो तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश आसानी से याद कर सकते हैं हम। और 1946 यानी स्वतंत्रता हमारी आज़ादी से 1 साल पहले, ये दोनों आंदोलन जो हैं तेभागा और तेलंगाना, दोनों ते से हैं। तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन दोनों 1946 है, और हमारी स्वतंत्रता से हम भारत को जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, उससे लगभग 1 साल पहले ये आंदोलन चले थे। ठीक है। तो तेलंगाना आंदोलन का पर्टिकुलर कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसीलिए मैंने इसमें चार्ट में मेंशन भी नहीं किया है। और सबसे लास्ट का जो हमारा आंदोलन था कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह जो है मणिपुर का फेमस विद्रोह है, बहुत ही फेमस विद्रोह है, और ये भी जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था। कुकी विद्रोह भी, जो कि वहाँ कुकी लोग जो हैं जनजातीय लोग ज़्यादातर जंगल में निवास करते हैं, तो ब्रिटिश शासन जो है जंगलों का कटान करते थे। तो ये लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, जंगलों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी, अपनी कल्चर सारा इनका जंगलों में ही है। तो उसके खिलाफ जो ब्रिटिश शासन ने अभियान चलाया, तो उसका इन्होंने विरोध किया। तो उसके उपलक्ष्य में ही ये मोस्टली ज़्यादातर जो जनजातीय आंदोलन है वे इसीलिए चले थे, जब ब्रिटिश शासन ने जो है जंगलों की तरफ रुख किया। तो जंगलों में हमारे भारत की जनजातियां निवास करती हैं, तो जंगलों में रुख किया जब, तो उन्होंने क्या है जंगलों को बड़े मात्रा में कटान किया, पेड़ों को काटा और रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। तो इन्हें लगा, जनजातीय लोगों को लगा कि ये हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली पे एक तरह से प्रहार है। तो इन्होंने उसका विरोध किया और डट के सामना भी किया, और अंग्रेज़ों को कई जगह मुँह की खानी पड़ी इन लोगों के सामने। तो कुकी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 से लेके 1919 तक चला और मणिपुर में चला। ऐसे ही बिरसा मुंडा का मैं बताऊं आपको, जो बिरसा मुंडा थे, मुंडा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे, मुंडा और होके बिरसा मुंडा, इन्होंने जब अंग्रेजी शासन ने अटैक किया था, अंग्रेजी सेना ने, तो इन्होंने पहले तो अंग्रेज़ों को हरा दिया था, लेकिन बाद में ये हार गए थे बाद में, लेकिन इन्होंने डट के मुकाबला किया था ब्रिटिश सेना का।
ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया है आपको, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो जनजातीय विद्रोह थे या किसान आंदोलन थे वो हो गए हैं, और पहली वीडियो आपको मिल गई होगी, ये सेकंड वीडियो है। तो लगभग ये सफिशेंट हैं, इतने जो आंदोलन है सफिशेंट है। लगभग मेरे विचार से 40 के समथिंग 39 या 40 विद्रोह हैं। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप देख लेना, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बनता है, कंपटीशन एग्जाम में, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में अगर ये बनता है जनजाति से या किसान आंदोलन से, तो इन्हीं आंदोलनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।